बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 कैसे होती है। तो क्लास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी हमने डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना है। और वो हम कैसे करेंगे? हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी कभी रैशनलाइज की बात हो डिनोमिनेटर की, इसका मतलब हमने इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम। ये हो जाएगा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। देखिए हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब होता है इस साइन का अपोजिट, यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देती हूँ। यानी मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और साथ ही डिवाइड भी कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। जी, जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा क्लास, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो एक जगह प्लस है, दूसरी जगह माइनस है, जबकि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है और लास्ट वाली वैल्यू लास्ट के इक्वल है। तो अब मैंने कहा था जब ऐसी सिचुएशन हो, एक ब्रैकेट के बीच में प्लस और दूसरी के माइनस हो और फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो लास्ट के, तो हमारा एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आप लोगों का जाना पहचाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब जरा देखें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये ए है, जहाँ पर ए लिखा हुआ है उसकी जगह पे 2 है, और जहाँ पर बी है उसकी जगह पे रूट 3 लिखा हुआ है, जबकि एक ब्रैकेट के बीच में प्लस और दूसरी के बीच में माइनस है। सेम यही कंडीशन है हमारी। तो इसका मतलब जब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की और लास्ट वैल्यू लास्ट की इक्वल हो और एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरी में माइनस आ रहा हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारा 2 लिखा हुआ है वो उसकी, ये देखें ए है, ए की जगह पे हमारा 2 आ जाएगा और जहाँ पर बी है वहाँ पर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ ये वाला फॉर्मूला, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन, अब देखें जहाँ पर मेरा है ए, तो ये ए प्लस बी या ए माइनस बी, ब्रैकेट आगे पीछे हो कोई मसला नहीं है, प्लस की पहले आ जाए या माइनस की बाद में चली जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें पहले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगी, फिर बी स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले की सूरत में मैंने लिख दिया है। अब देखें क्या होगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन, यहाँ पर देखिए स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा,
इसी तरह यहाँ पर जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट कैंसिल हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और क्लास ये बात आपको पता है कि अपॉन में डिनोमिनेटर में हम 1 कभी भी पुट नहीं करते, 1 कभी भी नहीं लगाया जाता। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 देखिएगा, यहाँ भी हमें सेम इसी तरह डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हमारा हो जाएगा इसका अपोजिट साइन, यानी अगर यहाँ प्लस है तो हम कॉन्जुगेट में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और कॉन्जुगेट से ही हम डिवाइड भी कर देंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर जब ये न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा सेम वही आ जाएगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो क्लास देखिएगा अब यहाँ पर सेम हमारा यहाँ नीचे भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो यहाँ हो रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बार बार यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से ही पता है क्या फॉर्मूला है, तो मेरा ख्याल में फॉर्मूला मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जहाँ मेरा ए होगा वहाँ 3 आ जाएगा और जहाँ बी होगा वहाँ 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ। ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये देखिएगा क्लास, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर देखें जब 3 के ऊपर स्क्वायर है, जब 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा इसका मतलब है कि 3 हमारा कितने टाइम, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर यहाँ पर 2 पर अप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखें 4 हो गया, 2 2 जा 4। और लेकिन जब ये रूट पर अप्लाई होगा तो स्क्वायर हमारा रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल 2 से, चूंकि अब रूट इसके ऊपर से हट चुका है। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा 3
माइनस टू स्क्वायर रूट टू अपॉन 9 माइनस 8 क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा, और 1 हम डिनोमिनेटर में लगाते नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं आप अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा पार्ट 3, यहाँ भी हमें यही काम करना है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी मैं इसके साइन को चेंज कर दूंगी, माइनस की जगह प्लस लगा दूंगी तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डिवाइड भी कर देती हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। देख लीजिए कैसे करेंगे। 1/4 √3 माइनस 5 √2। मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब 4 √3, बीच में मेरा साइन आ जाएगा प्लस का, 5 √2 अपॉन, यानी मैं अब इसे डिवाइड भी कर रही हूँ सेम इसी वैल्यू से, कॉन्जुगेट से, 4 √3 प्लस 5 √2, ठीक है। यानी मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब देखें, जब न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होगा तो क्या होगा, देख लीजिए। जी, ये देखिए, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी पहली ब्रैकेट और ये हमारी हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट। ओके क्लास, अब देखिएगा नीचे हमारा डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो देखें, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है, एक ब्रैकेट के बीच में माइनस जबकि दूसरी के बीच में प्लस है, तो हम सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, तो देख लीजिए। जहाँ जहाँ हमारा a स्क्वायर है वहाँ हमारा आ जाएगा 4√3, और जहाँ b स्क्वायर है वहाँ हमारा आ जाएगा 5 या स्क्वायर रूट 2। तो अब देखिएगा यहाँ पर 4 √3 का मैं ले लूँगी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर की जगह में क्या ले लूँगी, 5 √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिया। अब देखें, ये स्क्वायर जब 4 पर अप्लाई होगा तो 4 4 तो 16 हो जाएगा, 4 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16।
और जब ये स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो रूट से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हो गया 4 4 16 और इसके ऊपर से रूट हट गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, 3 रह गया। ठीक है, इसी तरह से ये स्क्वायर जब 5 पर अप्लाई होगा तो 5 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 5 25। और जब ये रूट स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो रूट से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया तो मेरा यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, 2 रह गया। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर मुझे 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 16 3 सा मेरे क्या होंगे, देख लेते हैं करके। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 18, 3 1 3 एंड प्लस 1 4, 48। ठीक है, हो जाएगा 4 अपॉन 16 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया 48। इसी तरह जब मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ जाता है 50। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा, 50। ओके क्लास, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आ रहा है। अब देखें यहाँ पर जो हमारा न्यूमिनेटर है वो तो सेम एज इट इज कॉपी होता रहेगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं आएगा। 48 में से 50 तो माइनस हो नहीं सकता है, जाहिर है 48 छोटा नंबर है और 50 जो है वो एक ग्रेटर नंबर है, लेकिन हम 50 में से 48 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 50 में से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन 2 किस में से बच रहा है, माइनस में से, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन के साथ मेरा क्या साइन है, माइनस। तो नीचे मेरा क्या बचेगा, -2। ठीक है, अच्छा अब हम इसके आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि हम माइनस को जो है वो ऊपर लगा दें यहाँ पर साइड पर, तो ज़्यादा सही रहता है। ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 5 √2 अपॉन 2। ठीक है, ये माइनस मेरा ऊपर आ गया है, नीचे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नीचे भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि यहाँ ऊपर सेंटर में लगा दिया जाए इस तरह से। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो लिख दिया हमने, अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ कॉन्जुगेट से, यानी इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 पर रूट का साइन माइनस √11, और इसी से मैं डिवाइड भी कर दूंगी। उसके बाद देखिएगा न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √12 माइनस √11।
तो क्लास यहाँ देखिएगा हमारा वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ मेरा ए है वहाँ पर स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा और जहाँ बी है वहाँ स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर की जगह मैं ये लिख दूंगी और बी स्क्वायर की जगह मैं ये लिख दूंगी। ये मेरा ए प्लस बी है और ये मेरा ए माइनस बी है। ऊपर वाली वैल्यू मेरी एज इट इज लिखी रहेगी। यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ तो मैं लिखूंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अपॉन स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। ये इस तरह से हो गया। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा क्या रह जाएगा, सिर्फ 12 रह जाएगा और यहाँ -11। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 12 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 बचेगा और 1 लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 12 माइनस 11 अपॉन में 1, तो 1 नीचे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ किसको कॉपी कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को। तो क्लास ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा न्यूमिनेटर आ गया और डिनोमिनेटर में चूंकि 1 लगा है तो मैं आपको 1 लगा के दिखा दी हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 1 लगाते नहीं हैं। ठीक है, 12 लेकिन एक स्टेप में आपको शो कर दिया मैंने, अपॉन में 1 नहीं लगाते। अच्छा, अब यहाँ देखिए अगर मैं 12 को फर्दर ब्रेक करती हूँ, फर्दर इसके फैक्टर बनाती हूँ और इसका एलसीएम लेती हूँ 12 का, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये देखें मेरे पास ये इसके फैक्टर आ गए। टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 11। ठीक है, और अपॉन में हम 1 लगाएंगे नहीं। अच्छा, अब ये देखें ये इसका पेयर बन गया 2 का। अब ये जिसका पेयर बन गया ये बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ। ये मेरा 2 बाहर आ गया और 3 रह जाएगा रूट के अंदर और 11 भी मेरा रूट के अंदर ही रहेगा। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो किस तरह करेंगे देख लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब मैं जो डिनोमिनेटर का जो मेरा साइन है उसका मैं साइन चेंज कर दूंगी। यहाँ प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगी और उसी से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और उसी से डिवाइड भी कर दूंगी। तो 9 माइनस स्क्वायर रूट 2
मल्टीप्लाई किया और साथ ही मैंने डिवाइड भी कर दिया। 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखें, जब हम न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस स्क्वायर रूट 2, 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ देखें ये दोनों बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड हो जाएगी तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 को मैं एक दफ़ा लिखकर इनकी पावर को ऐड कर देती हूँ। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट। अच्छा क्लास, अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। एक a माइनस बी होल स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। न्यूमिनेटर में हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जबकि डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने लिख देती हूँ। देखें, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने हैं। ऊपर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी a माइनस बी होल स्क्वायर का, जहां जहां मेरा a है वहां 9 आ जाएगा और जहां मेरा b है वहां स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो कर देते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, 9 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 9 और b की जगह पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जहां मेरा a है वहां 9 आ जाएगा और जहां b है वहां स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, पहले न्यूमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो 9 9 सा 81 माइनस 2 9 सा 18 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। अपॉन में देखिएगा, 9 9 सा हो जाएगा 81 और यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाएगा रूट से। ठीक है, तो ये मेरा खाली यहाँ पर 2 रह जाएगा क्योंकि रूट यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। उसके बाद जी, अब देखिएगा 81 है और ये प्लस 2 है। देखिए ये रूट के साथ है, ये नंबर तो इसमें ऐड नहीं हो सकता। जो भी नंबर रूट के साथ होता है वो सिर्फ रूट में ही ऐड हो सकता है, बगैर रूट वाले नंबर में वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिहाजा इसको तो हम सेपरेट ही रखेंगे और 81 में मैं प्लस कर दूंगी 2, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 2 हो जाएंगे मेरे पास 83 माइनस 18
स्क्वायर रूट 2 अपॉन 81 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 79 79 आ जाएगा मेरा। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ भी हम सेम वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो कर देते हैं फिर। अब कॉन्जुगेट यानी कि किसका, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमें चाहिए। तो यहाँ माइनस है, कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी से मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और सेम उसी से मैं डिवाइड भी कर दूंगी। तो क्लास देखें, जब ये आपस में ब्रैकेट न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 13 प्लस 3। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 13 माइनस 3 स्क्वायर रूट 13 प्लस 3। अब देखिए यहाँ ऊपर दोनों की क्या है, बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ पर दोनों की दोनों ब्रैकेट क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। दोनों के ऊपर पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इनकी पावर होल पावर स्क्वायर हो जाएगी और डिनोमिनेटर में हम वैल्यू को कॉपी कर देंगे। अब देखें क्लास, यहाँ पर हमारा ऊपर और नीचे दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऊपर हमारा अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जबकि नीचे हमारा अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये देखिए ये दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इसको यहाँ प्लस बना देती हूँ तो ये प्लस हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अब प्लस आ जाएगा, पहले माइनस का था तो माइनस का फॉर्मूला था, अब प्लस का आ गया तो अब हर जगह हमारे पास प्लस साइन आ गया है। तो अप्लाई कर देते हैं हम न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर भी, दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ मेरा रूट 13 आ जाएगा और जहाँ बी है वहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मैं कर देती हूँ, ए स्क्वायर मतलब रूट 13 का स्क्वायर फिर प्लस 2ab यानी कि रूट 13, ए की जगह रूट 13 आ जाएगा और
बी की प्लेस में क्या लिख दूंगी मैं, 3 लिख दूंगी। फिर आखिर में मेरा क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इसी तरह अपॉन में भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो देखें ये मेरे पास ए है, ए की प्लेस में लिखा हुआ है, और ये मेरे पास बी की प्लेस में लिखा हुआ है। एक तरह से ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √13 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ये देख लीजिए मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है आपके सामने। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर जब ये रूट स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बचेगा सिर्फ 13, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 6 और √13। और यहाँ पर 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 13 माइनस और 3 3 9। ठीक है, अब देखें यहाँ पर रूट से तो ये नंबर कभी भी ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये रूट को तो हम साइड पे कर देंगे और ये नंबर में नंबर दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 13 में जब 9 प्लस होगा 22, ये मेरा हो जाएगा 22 प्लस यहाँ पर देखें 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों का कॉमन आ रहा है, चूंकि यहाँ पर 22 और 6 हमने ऐसे सेलेक्ट करना है नंबर जो कि दोनों ही एक टेबल में आते हो। तो अगर आप देखें तो दोनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं हमारे, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ देखें 2 अगर मैं कॉमन ले लिया, अब 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 22 आ जाए, तो 2 11 22 कॉमन जब हम ले लेते हैं तो वो नंबर रिपीट नहीं होता, बल्कि उसके टेबल को हम इतना पढ़ते हैं कि वो नंबर आ जाए। 2 11 22 और 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे 6 आ जाए, तो 2 3 6 अपॉन में 4 है। अब देखें यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, चूंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई के साइन की सूरत में हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 एंड 2 2 4। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बस यही मेरा आंसर होगा। तो क्लास यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो एंड हुई, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है। तो क्लास अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आए और मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पहली बात ये कि कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें, ठीक है ना, अपने सजेशन दिया करें, फीडबैक दिया करें, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को कहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।